साइड इफेक्ट आ रहे हैं, और वो भी हमारे डोजेस फॉर्म की वजह से। आर यू श्योर ना कि ये हमारी कंपनी का डोजेस फॉर्म है? अच्छा, तो आपने लिमिट टेस्ट करके देखा? अच्छा, क्लोराइड की इम्प्योरिटी है, सल्फेट की इम्प्योरिटी भी इसमें निकली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो स्ट्रेंज है, ये तो बहुत डाउटफुल बात हो गई। क्या हुआ सर? कैसे क्या हो गया? क्या मैटर हो गया? बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। पेशेंट आया मेरे पास, ठीक है सर, पेशेंट आया, अच्छी बात है। और पेशेंट आके बोल रहा है कि हमारी कंपनी का जो डोजेस फॉर्म है उसमें इम्प्यूरिटी है। और जब पेशेंट ने लिमिट टेस्ट करवाया तो पेशेंट को पता लगा कि यहाँ पर सल्फेट की इम्प्यूरिटी है और क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने जब इस डोजेस फॉर्म को बनाया था तो ड्रग का, एक्सिपिएंट का, हर इक्विपमेंट का अच्छे से ध्यान रखा था, अच्छे से स्टोर किया था, हर इम्प्यूरिटी को चेक भी किया था। इवन हमने तो क्लोराइड के लिए, सल्फेट के लिए, आयरन, आर्सेनिक, लेड और हैवी मेटल के लिए लिमिट टेस्ट भी परफॉर्म करा था। लिमिट टेस्ट भी परफॉर्म करा था। तो फिर सर ये पेशेंट कैसे कह सकता है कि सल्फेट और क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है? क्योंकि हमने तो पहले ही चेक कर लिया था कि क्लोराइड की कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं है, सल्फेट की कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं है। हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, हमारे डोजेस फॉर्म में किसी भी तरह की कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो? लाइए लिमिट टेस्ट दिखाइए मुझे, एक सेकंड में देख के आता हूँ, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? दिखाइए। हाँ, व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे, रिपोर्ट सेंड कीजिए फटाफट। अच्छा, ओ हो, इम्प्यूरिटी तो है। ओके, इम्प्यूरिटी तो है। सर कैसे आई, हमें भी समझाओ। क्योंकि आप एक बात बताइए सर, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, ठीक है? इस प्रोडक्ट के अंदर हमने ये भी चेक कर लिया था कि क्लोराइड की कोई इम्प्यूरिटी नहीं है, सल्फेट की कोई इम्प्यूरिटी नहीं है, आयरन, आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल, सबके लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करके हमने अच्छे से चेक करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाया है। अब कोई भी तीसरा बंदा आके कहता है कि इसमें क्लोराइड और सल्फेट की इम्प्यूरिटी है, तो हम कैसे मान ले? हमने तो पहले से टेस्ट करा हुआ है। तो अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या? आपने जो क्लोराइड का टेस्ट किया था, आपने जो सल्फेट का टेस्ट किया था, वो आपने किया था कलरलेस कंपाउंड के लिए। आप देख सकते हैं ये जो क्लोराइड का टेस्ट था, ये जो सल्फेट का टेस्ट था, ये था कलरलेस कंपाउंड के लिए। पर ये जो पेशेंट आया है, ये पेशेंट इम्प्यूरिटी लेकर आया है, देख कर लाया है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। और ये जो सल्फेट की इम्प्यूरिटी है, ये जो क्लोराइड की इम्प्यूरिटी है, ये कलर कंपाउंड वाली इम्प्यूरिटी है। यहाँ पर कलर कंपाउंड वाली इम्प्यूरिटी है। तो सर फर्क क्या है? हमने यहाँ पर चेक करा तो था। अरे आपने यहाँ पर चेक करा था, आपने नॉर्मल लिमिट टेस्ट किया था, नॉर्मल लिमिट टेस्ट, नॉर्मल लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, नॉर्मल लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। पर जो पेशेंट करके आया है ना, पेशेंट करवा के आया, वो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट करवा के आया। सर मॉडिफाइड का मतलब क्या हो गया? मॉडिफाइड का मतलब हो गया कि ऐसे लिमिट टेस्ट जो कि क्लोराइड और सल्फेट के लिए किए जाते हैं, उन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कलर है। आपकी इम्प्यूरिटी अगर कलर फॉर्म में होगी, सपोज ये हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, इसके अंदर इम्प्यूरिटी जो है ये कलर फॉर्म में है, कलर में दिख रही है आपको, है ना? तो कलर कंपाउंड के लिए आपको मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा करना पड़ेगा? मॉडिफाइड वाला। पर आपने जो करा था वो नॉर्मल किया था, आपने करा था लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, तो ये कलरलेस कंपाउंड के लिए था। तो आपने जो आइडेंटिफिकेशन करी थी वो कलरलेस कंपाउंड के लिए थी। पर हो सकता है कि आपके फॉर्मुलेशन में कलर कंपाउंड की इम्प्यूरिटी रह गई हो, और कलर कंपाउंड की इम्प्यूरिटी रह गई तो पेशेंट लेकर आया, पेशेंट बोलता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ रहे हैं, मैं तो परेशान हो गया हूं, ये दवाई कुछ असर तो देती नहीं है, ऊपर से साइड इफेक्ट देती है। तो पेशेंट गया और पेशेंट ने करवाया लिमिट टेस्ट, तो सारे लिमिट टेस्ट सही निकले, हम तो सही थे। पर पेशेंट ने दिमाग लगाया और पेशेंट ने क्या करा? मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट करवाए क्लोराइड के लिए, सल्फेट के लिए। तब उन्हें पता लगा कि यहाँ पर क्लोराइड की इम्प्यूरिटी भी है, सल्फेट की इम्प्यूरिटी भी है इस प्रोडक्ट में। पर वो किस फॉर्म में है? कलर कंपाउंड के फॉर्म में है। इसलिए नॉर्मल जो लिमिट टेस्ट हमने परफॉर्म करे थे वहां पर हमें पता नहीं लगा, उसके लिए करना पड़ता है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट। तो आज हम देखेंगे
मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम कलर कंपाउंड वाली इम्प्योरिटी को पता लगाएंगे और उसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया, पर एक बार और रिवाइज हो जाए कि लिमिट टेस्ट होता क्या है तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो, लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, जहां पर हम ये पता करते हैं कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, हमारा जो डोजेस फॉर्म है, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, हमारा जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है, उसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी तो नहीं। अगर इम्प्योरिटी है तो वो कितनी क्वांटिटी में है और उसको कंट्रोल करना, ये सारा काम होता है लिमिट टेस्ट का। सो लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट जिसको डिजाइन किया गया है ताकि आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में, फाइनल डोजेस फॉर्म में, फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करो, क्वांटिफाई करो और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। ये होता है लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट। और मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट करते क्यों है? ऐसे कलर कंपाउंड, मान लीजिए इम्प्योरिटी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना, इम्प्योरिटी जो है इस तरह से कलर कंपाउंड वाली है। तो कलर कंपाउंड की इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें करना पड़ेगा मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। मतलब इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई कलर कंपाउंड वाली इम्प्योरिटी तो नहीं, क्लोराइड की और सल्फेट की। ठीक है, चलिए, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। और एक बात और कि ये जो है कलर कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, कभी भी कोई भी लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वहां पर दो सॉल्यूशन बनाते हैं, एक तो टेस्ट सॉल्यूशन, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हमें चेक करना होता है कि कहीं इसमें इम्प्योरिटी तो नहीं। अगर हमें इम्प्योरिटी चेक करनी है तो वो हो गया टेस्ट सॉल्यूशन। और एक होता है स्टैंडर्ड एज पर द फार्माकोपिया। ठीक है, अब चलिए हम बनाते हैं। उससे पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोराइड का लिमिट टेस्ट हमने कर लिया था तो मॉडिफाइड में ऐसा क्या है, तो आप बोलना कि जो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट होता है क्लोराइड का, वो उन कंपाउंड के लिए होता है, कलर कंपाउंड के लिए होता है, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है और रिमूव करना है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में से। देखो यहाँ पर लिखा है, यूज फॉर दोज कलर कंपाउंड विच कैन नॉट बी टेस्टेड विथ नॉर्मल टेस्ट। नॉर्मल जो लिमिट टेस्ट था क्लोराइड का, उससे कलर कंपाउंड का पता नहीं लग सकता था। तो कलर कंपाउंड की इम्प्योरिटी का पता लगाने के लिए हमने करा मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपका ये जो क्लोराइड है ना, ये जो क्लोराइड होता है NaCl की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3। मतलब कि यहाँ पर कैसा मीडियम होगा? एसिडिक मीडियम होगा, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। तो AgNO3 रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, मतलब कि एसिडिक मीडियम है। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, ये Ag और ये Cl जो है आपस में रिएक्ट करके AgCl बना लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये Ag है, ये Cl है, AgCl बन गया। और जब AgCl बनता है तभी टर्बिडिटी आती है। ध्यान से सुनो, अगर ये आपका नेजलर सिलेंडर है, एक सेकेंड, सपोज ये आपका नेजलर सिलेंडर है ना, क्योंकि ये लिमिट टेस्ट किस में परफॉर्म करेंगे? नेजलर सिलेंडर में परफॉर्म करेंगे। बेसिक बातें याद रखना, लिमिट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं? कलर कंपाउंड की इंप्योरिटी का पता लगाने के लिए। ये वाला लिमिट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं? कलर कंपाउंड की इंप्योरिटी का पता लगाने के लिए। एसिडिक मीडियम में होता है, नेजलर सिलेंडर में होता है, और यहाँ पर AgNO3 यूज होता है। क्लियर? अब देखना, अगर ये नेजलर सिलेंडर है और इसमें हमने हमारा टेस्ट सॉल्यूशन डाला, कौन सा सॉल्यूशन डाला? टेस्ट सॉल्यूशन डाला, जिसको हमें चेक करना है कि इसमें इंप्योरिटी है या नहीं। और मान लीजिए कि अगर उसमें इंप्योरिटी होती, मान लीजिए कि हमारे इस टेस्ट सॉल्यूशन में इंप्योरिटी होती, तो अगर इसमें इंप्योरिटी है मतलब इसमें क्लोराइड की इंप्योरिटी है, क्योंकि हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर क्लोराइड की इंप्योरिटी है। तो क्लोराइड जो है रिएक्ट करेगा AgNO3 से, और जब क्लोराइड की इंप्योरिटी होगी तो वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और Cl और Ag मिलकर बनाएगा AgCl। क्या बनाएगा? AgCl। और यहां पर आ जाएगी टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्यों आ रही है?
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ AgCl, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgCl। और AgCl बन क्यों रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्लोराइड की इम्प्यूरिटी थी और वो क्लोराइड की इम्प्यूरिटी AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl बना रही है। और AgCl बन रहा है मतलब कि PPT बन रही है, मतलब कि वहां पर धुंधलापन आ रहा है, टर्बिडिटी आ रही है। तो इस तरह से रिएक्शन होगी, है ना। ये इसका प्रिंसिपल है, ध्यान से सुन लो। ये क्या है? मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का प्रिंसिपल है कि AgNO3 जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 और हमें मिलेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी बन जाएगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, इसकी वजह से टर्बिडिटी आती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लोराइड है, इम्प्यूरिटी है, ये AgNO3 हमने डाला। तो अगर AgNO3 डालेंगे और अगर हमारे प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटी होगी तो ये प्रोडक्ट की इम्प्यूरिटी इसके साथ रिएक्ट करके AgCl बना लेगी और इसी AgCl की वजह से टर्बिडिटी आएगी। यहाँ पे लिखा है AgCl लीड्स टू टर्बिडिटी, तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। तो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में अभी तक हमने क्या देखा कि मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड उन कंपाउंड के लिए करते हैं जिसमें कलर हो। अगर कलर कंपाउंड है, कलर कंपाउंड की इंप्योरिटी को पता लगाने के लिए नॉर्मल टेस्ट काम नहीं आता क्लोराइड का, इसलिए यूज करते हैं मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ये एसिडिक मीडियम में होता है और यहाँ पर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए डाइल्यूट HNO3 की मदद लेते हैं। यहाँ पर AgNO3 डाला जाता है, सिल्वर नाइट्रेट जिसके साथ क्लोराइड की इंप्योरिटी रिएक्ट करके AgCl की पीपीटी बनाती है, टर्बिडिटी इसी की वजह से आती है। ये इसका प्रिंसिपल भी हो गया। क्लियर? आगे चले। अब ध्यान से सुनना, अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको कहा था हमें टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये है टेस्ट सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, दो तरह के सॉल्यूशन बनाने हैं, एक तो बनाना है टेस्ट सॉल्यूशन, एक बनाना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। पर जब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, तो वहां पर भी टेस्ट सॉल्यूशन की स्टार्टिंग जो है सेम रहेगी। तो ध्यान से दिमाग लगा के सुनना। ठीक है, पहले हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले हम प्रिपेयर कर रहे हैं टेस्ट सॉल्यूशन को। किसको प्रिपेयर कर रहे हैं? टेस्ट सॉल्यूशन को। तो देखो, टेस्ट सॉल्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 1.5 ग्राम KMnO4। क्या होना चाहिए? 1.5 ग्राम KMnO4। उसके बाद आपके पास होना चाहिए 6 ml एथेनॉल। ठीक है सर, इधर मेरे पास 1.5 ग्राम KMnO4 है, इधर मेरे पास 6 ml एथेनॉल है। और एथेनॉल को क्या लिखते हैं? C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। तो सबसे पहले हमने लिया 1.5 ग्राम KMnO4, उसको डाइल्यूट किया 50 ml डिस्टिल वाटर में। किसमें डाइल्यूट किया? 50 ml डिस्टिल वाटर में। मेरे साथ याद करते चलो, हम क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? चाहे आपको मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए बनाना हो, चाहे आपको मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के लिए बनाना हो, दोनों के लिए एक ही प्रोसीजर है। ये पूरा पेज सेम रहेगा आगे भी, लिमिट टेस्ट और वी कैन से मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के लिए भी। तो ध्यान से सुनते जाओ, याद करते जाओ। सबसे पहले हमने लिया 1.5 ग्राम KMnO4। ठीक है, उसको डाइल्यूट किया 50 ml वाटर से। ओके, वाटर कौन सा है? डिस्टिल वाटर। ठीक है, फिर हमने क्या करा, उसको हीट करा वाटर बाथ पे। वाटर बाथ पे रख दिया, गरम गरम पानी पे ऊपर रख दिया और हीट करा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या करा, 6 ml एथेनॉल इसमें मिक्स करना शुरू करा। ठीक है सर, 1.5 ग्राम KMnO4 लिया, उसको डाइल्यूट किया 50 ml डिस्टिल वाटर से, फिर आपने वाटर बाथ पे रख दिया, फिर आपने धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे 6 ml एथेनॉल ऐड करना शुरू किया। ठीक है, अभी गर्म करा तो ठंडा भी हमें ही करना पड़ेगा। तो नाउ कूल द सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट टू 60 ml विद डिस्टिल वाटर। कूल करा और क्या करा, 60 ml डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करा। अभी तक क्लियर हो गया सब? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। डाइल्यूट करने के बाद, कूल करने के बाद हमें करना है इसको फिल्टर। क्या करना पड़ेगा? फिल्टर। और फिल्टर करने के बाद आपको मिलेगा कलरलेस सॉल्यूशन। सर एक बात बताइए, KMnO4 तो कलर वाला होता है, एथेनॉल भी कुछ ना कुछ कलर होता ही होगा, तो फिर यहाँ पे कलरलेस क्यों मिल रहा है? ये कलरलेस सॉल्यूशन कैसे आ रहा है? तो आइए इसके पीछे की रिएक्शन समझते हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है आखिर में हो क्या रहा है। ये जो टेस्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं ना हम, ये बनता कैसे है, इसकी रिएक्शन क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमने लिया KMnO4, तो ये ले लिया KMnO4। ठीक है, फिर हमने लिया एथेनॉल C2H5OH, तो हमने ले लिया एथेनॉल C2H5OH। अब ध्यान से सुनना,
जो KMnO4 होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन करवाने में बिलीव रखता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये जो C2H5OH है, मतलब कि जो आपका एथेनॉल है, एथ मतलब 2 कार्बन, तो एथेनॉल है C2H5OH, ये जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन करवाता है, रिड्यूसिंग करवाता है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक तरफ तो है KMnO4, एक तरफ है एथेनॉल C2H5OH, एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एक है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जब एक ऑक्सीडाइजिंग है एक रिड्यूसिंग है, तो एक ही रिएक्शन में दोनों होना, इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वाटर बाथ पे हीट करना है, तो ये हीट भी दे रखा है, देखो ये डेल्टा का मतलब है हीट का साइन, हीट हो रहा है यहाँ पर। तो फाइनल जो आपका बनेगा वो बनेगा MnO2, जो मेन कंपाउंड यहाँ पर आपको दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए MnO2। और ये जो होता है कलरलेस होता है, तो ये जो कलरलेस सॉल्यूशन मिला है ये MnO2 का मिला है। किसका मिला है? MnO2 का। ठीक है, अब आपको यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशन कंटिन्यू करना है। तो ये टेस्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए था, हमने क्या करा, हमने अभी तक देखो कलरलेस सॉल्यूशन मिल गया हमें, अब उस कलरलेस सॉल्यूशन से आगे की प्रोसेस चलेगी। पर कलरलेस सॉल्यूशन को पाने के लिए हमने क्या क्या करा वो आपको लिखा हुआ है कि 1.5 ग्राम KMnO4 लिया, उसको डाइल्यूट किया 50 ml डिस्टिल वाटर से, फिर उसको वाटर बाथ पे रखा, उसको हीट करवाया, फिर धीरे धीरे उसमें 6 ml एथेनॉल मिक्स किया, फिर उसको कूल करा, फिर उसको डाइल्यूट किया 60 ml डिस्टिल वाटर से, फिर उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद फाइनली आपके पास मिला कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको मिला MnO2 का कलरलेस सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पर ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है, जो हमने KMnO4 का कलरलेस करवाया, इसका तो कलर था पर इसको कलरलेस बनवाया, तो यहाँ पे लिखा है कि कलरलेस सॉल्यूशन डालो। ये आपका टेस्ट सॉल्यूशन है ना। इतनी देर से ये प्रिपेयर कर रहे थे, कलरलेस सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, तो हमारे पास आ गया कलरलेस सॉल्यूशन। अब उस कलरलेस सॉल्यूशन को हमने हमारे नेजलर सिलेंडर में डाल दिया। ठीक है सर, उसके बाद क्या करा, फिर हमने एड 10 ml डाइल्यूट HNO3, हमने क्या डाला, डाइल्यूट HNO3 डाला, क्योंकि एज यू नो वेरी वेल, मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये जो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है ये एसिडिक मीडियम में होगा, डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में होगा। उसके बाद फिर हमने क्या करा, डाइल्यूट किया इसको अप टू 50 ml। ठीक है, उसके बाद हमने 0.1 मोलर AgNO3 डाला, 1 ml 0.1 मोलर AgNO3, 1 ml है 0.1 मोलर है AgNO3 सॉल्यूशन का, वो हमने इसमें ऐड किया और 5 मिनट के लिए रख दिया। ठीक है सर, आप ये कहना चाहते हो कि आपने ये नेजलर सिलेंडर लिया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये नेजलर सिलेंडर नहीं है, ये टेस्ट ट्यूब है, पर इसको नेजलर सिलेंडर मानो फिलहाल, है ना। सपोज करो कि ये नेजलर सिलेंडर है, ठीक है। अब नेजलर सिलेंडर हमने लिया, उसमें सबसे पहले कलरलेस सॉल्यूशन डाल दिया सर। फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्यों डालना है? अरे सर आपको पता होना चाहिए कि ये जो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है ये एसिडिक मीडियम में होगा, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, फिर उसको डाइल्यूट कर दिया 50 ml से। उसके बाद 1 ml 0.1 मोलर AgNO3 डाला, क्योंकि अगर क्लोराइड की इम्प्यूरिटी होगी तो इसी के साथ तो रिएक्ट करेगी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो इसको डालना तो जरूरी है, तो इसको भी डाल दिया। ठीक है सर, अब 5 मिनट रखना है, तो चलो मैं 5 मिनट रख के आता हूं। इसको रख दिया मैंने 5 मिनट। अब देखो ये तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड में क्या करना है, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड के लिए आपको 10 ml स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। सर क्लोराइड सॉल्यूशन, क्लोराइड की वजह से तो इम्प्यूरिटी आएगी ना। हाँ, तो इसको टर्बिड ही बनाना होता है। क्या बनाना होता है? टर्बिड ही बनाना होता है, हमें धुंधला ही बनाना होता है। तो हमने क्या करा, स्टैंडर्ड में 10 ml स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 25 ppm तक चलेगा, 25 ppm तक इम्प्यूरिटी चलेगी, है ना। तो फिर हमने क्या करा, 10 ml डाइल्यूट HNO3 डाला और डाइल्यूट किया 50 ml तक। सेम है, देखो 10 ml डाइल्यूट HNO3, 10 ml डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट अप टू 50 ml, डाइल्यूट अप टू 50 ml, 1 ml 0.1 मोलर AgNO3, 1 ml 0.1 मोलर AgNO3, फिर 5 मिनट के लिए रख दिया, 5 मिनट के लिए रख दिया। सब कुछ सेम है, स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही चेंज है, वो भी पहली लाइन, कि यहाँ पर आपको 10 ml स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करना है। जब आप इसमें 10 ml स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करोगे तो यहाँ पर धीरे धीरे टर्बिडिटी आना शुरू हो जाएगी, धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं स्टैंडर्ड को देखूं तो स्टैंडर्ड में टर्बिडिटी आ जाएगी। मैं आपको लेकर आता हूं स्टैंडर्ड वाला टेस्ट ट्यूब, मतलब कि नेजलर सिलेंडर, है ना।
आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड में टर्बिडिटी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं धुंधलापन है, दिख रहा है ना धुंधलापन, टर्बिडिटी, मिल्की अपीरियंस, है ना। वहीं अगर मैं अपने टेस्ट सॉल्यूशन को लेकर आऊं तो आप देख सकते हैं टेस्ट सॉल्यूशन में कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं है ना, एकदम क्लीन है। वहीं अगर मैं देखूं स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में क्या हमने क्लोराइड डाला है ना, डाला है, दिख रहा है आपको, है ना, टर्बिड है ये। तो आप ध्यान से सुनो, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसकी जो टर्बिडिटी है, इस टर्बिडिटी से कम टर्बिडिटी अगर आ रही है, आई रिपीट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से कम टर्बिडिटी अगर आपके टेस्ट सॉल्यूशन में आ रही है तो आपका टेस्ट पास है, आपका टेस्ट चलेगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें बिल्कुल भी टर्बिडिटी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट में, हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं थी, क्योंकि अगर इम्प्यूरिटी होती तो वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करती और टर्बिडिटी लाती, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। वहीं स्टैंडर्ड में तो हमने खुद ने डाला है तो टर्बिडिटी आएगी, तो स्टैंडर्ड में तो आएगी ही सही। अब स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, अगर मान लीजिए कि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ये टर्बिड है और इससे बहुत ज्यादा टर्बिड हमारा टेस्ट आता ना, तो हमारा टेस्ट फेल था, फिर हमारे टेस्ट में इम्प्यूरिटी थी फिर बहुत ज्यादा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको ये करना है। तो टेस्ट जो सॉल्यूशन आप बनाओगे उसका प्रोसीजर आपको अच्छे से याद रखना है, रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है, प्रिंसिपल आपको अच्छे से याद रखना है, प्रिंसिपल की रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है। ये था आपका मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ठीक है, फिर हमने क्या करा, कंपैरिजन करा टर्बिडिटी के बिहाफ पर। टर्बिडिटी अगर आपके टेस्ट सॉल्यूशन में ज्यादा आ रही है, मतलब इंप्योरिटी ज्यादा थी, तो आपका टेस्ट फेल हो गया। पर हमने तो देखा कि हमारा टेस्ट सॉल्यूशन एकदम क्लीन है, टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी है ही नहीं, ऊपर से स्टैंडर्ड में ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में टर्बिडिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन, तो हमारा टेस्ट जो है पास हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी जो टेस्ट सॉल्यूशन बनेगा वो एग्जैक्ट सेम बनेगा, 1.5 ग्राम KMnO4, 50 ml डिस्टिल वाटर, वाटर बाथ, है ना, 6 ml एथेनॉल ऐड किया, कूल किया, 60 ml से डाइल्यूट किया, फिल्टर किया, कलरलेस सॉल्यूशन मिला, सेम रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, रेडॉक्स, सेम रिएक्शन है, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर भी जो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में जो आपका टेस्ट सॉल्यूशन बनेगा वो एज इट इज सेम होगा। ठीक है, चलिए, तो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, आई ऑल्सो रिपीट कि आपको भी पता है कि क्लोराइड के केस में तो क्या हुआ था कि नॉर्मल कंपाउंड हम डिटेक्ट कर सकते थे, कलरलेस कंपाउंड, पर मॉडिफाइड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कलर कंपाउंड वाली इंप्यूरिटी का पता लगाना है। वैसे ही अगर आपको कलर कंपाउंड की इंप्यूरिटी, कलर्ड कंपाउंड सल्फेट वाली इंप्यूरिटी का पता लगाना है, तो आपको करना पड़ेगा मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। This limit test is based upon the reaction between soluble sulfate with barium chloride। यहाँ पर क्या होता है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन soluble सल्फेट के साथ होती है। ये जो है सल्फेट है, तो अगर आपके प्रोडक्ट में सल्फेट की इम्प्यूरिटी होगी तो कहीं ना कहीं जब हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो बेरियम क्लोराइड से सल्फेट की इम्प्यूरिटी रिएक्ट करेगी। जिस प्रकार हमने देखा था कि क्लोराइड की इम्प्यूरिटी जो है AgNO3 के साथ रिएक्ट करती थी और आपका Ag और Cl बनाती थी, उसी तरह से यहाँ पर ये जो बेरियम है ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके BaSO4 बनाएगा और इस BaSO4 की वजह से ही टर्बिडिटी आएगी, इसी की वजह से धुंधलापन आता है। ठीक है, तो बस प्रिंसिपल में रिएक्शन अलग है। वहां क्या था, वहां पर हमने क्लोराइड की रिएक्शन AgNO3 से कराई थी सिल्वर नाइट्रेट से, और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट HCl, वहां पर क्या लिया था, डाइल्यूट HNO3। ठीक है, तो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में क्या होता है, ऐसे कलर कंपाउंड, ऐसे सल्फेट की इंप्यूरिटी वाले कलर कंपाउंड जिसको हम नॉर्मल सल्फेट टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए करना पड़ता है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो सल्फेट की इंप्यूरिटी है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, और अगर BaSO4 बना तो BaSO4 बनने की वजह से यहाँ पर टर्बिडिटी आती है, मिल्की अपीयरेंस आता है। ठीक है, तो वहां पर टर्बिडिटी क्यों आ रही थी, क्योंकि वहां पर कुछ अलग प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था, वहां पर हो रहा था AgCl, और यहाँ पर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है BaSO4। ये प्रिंसिपल है। उसके बाद आपको पता है कि टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, तो टेस्ट सॉल्यूशन बनाने का पूरा प्रोसीजर सेम है। ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया तो टेस्ट सॉल्यूशन डाल दो, ये कलरलेस सॉल्यूशन जो हमने बनाया वो डाल दिया KMnO4 का। ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन। उसके बाद आपको यहाँ पर अलग विधि यूज करनी है। यहाँ पर क्या करना है, 2 ml डाइल्यूट HCl लेना है, क्योंकि हमने बोला कि वहां पर तो HNO3 था, यहाँ पर HCl है,
तो आप HCl ले सकते हैं मीडियम को एसिडिक करने के लिए, या एसिटिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है। फिर डाइल्यूट अप टू 50 ml विद डिस्टिल वाटर, वहां पर भी यही किया था। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 ml BaSO4 डाला है, वहां पर हमने AgNO3 डाला था, सिल्वर नाइट्रेट, वो अलग केस था। पर यहाँ पर सल्फेट वाला है, तो SO4-2 वाली जो इम्प्यूरिटी है, सल्फेट की जो इम्प्यूरिटी है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? BaSO4 के साथ। तो BaSO4 वाला सीन होगा यहाँ पे, है ना। तो BaSO4 रिएजेंट डाला हमने। उसके बाद आप देख सकते हैं कि असाइड फॉर 5 मिनट, हमने क्या करा, 5 मिनट के लिए अलग से रख दिया। क्लियर हुआ आपको? देखो इतना वही है, ये यहाँ तक जो है ना, ये सारा सब कुछ सेम है जो लास्ट लिमिट टेस्ट में हमने पढ़ा था। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कलरलेस सॉल्यूशन बनाया उसको मैंने ऐड कर दिया, 2 ml डाइल्यूट HCl या एसिटिक एसिड ऐड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया इसको 50 ml डिस्टिल वाटर से। फिर 5 ml BaSO4 के रिएजेंट डाला। आप यहाँ पर BaCl2 भी लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ पर BaSO4 रिएजेंट लिखा हुआ है, तो पूरा वर्ड ध्यान से देखना, रिएजेंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसको 5 मिनट के लिए रख दिया 5 मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमने सब डाल दिया नेजलर सिलेंडर के अंदर और 5 मिनट के लिए रख दिया, ये टेस्ट सॉल्यूशन हमने। फिर हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करना है। तो वापस हमने नेजलर सिलेंडर लिया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए। तो सारी प्रोसेस सेम रहेगी, सिर्फ एक लाइन चेंज होगी कि वहां पर हमने कलरलेस सॉल्यूशन डाला था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, 1 ml K2SO4 सॉल्यूशन। क्या डालेंगे, 1 ml K2SO4 सॉल्यूशन, और वी कैन से 1 ml K2SO4 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि स्टैंडर्ड तैयार कर रहे हैं। उसके बाद सब कुछ सेम है कि डाइल्यूट करो 2 ml HCl से, 50 ml से डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करो, 5 ml BaSO4 रिएजेंट डालो, 5 मिनट के लिए साइड में रख दो। सेम प्रोसीजर इधर भी फॉलो करना है, बस एक ही स्टेप अलग होती है, वो होती है फर्स्ट वाली कि इधर तो हमने टेस्ट डाला, इधर हमें स्टैंडर्ड डालना है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होता है। अब आगे का भी सेम है कि हमारे स्टैंडर्ड में तो टर्बिडिटी आएगी, है ना, हमारे स्टैंडर्ड में क्या आएगी, टर्बिडिटी आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आएगी, पर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है हमें उसमें चेक करना है कि टर्बिडिटी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार की कोई भी टर्बिडिटी नहीं है, और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी टर्बिडिटी नहीं है, इसका मतलब कि इसके अंदर सल्फेट की इम्प्यूरिटी थी ही नहीं। क्योंकि अगर इसके अंदर सल्फेट की इम्प्यूरिटी होती तो सल्फेट जो है Ba के साथ रिएक्ट करके BaSO4 बनाता, और कहीं ना कहीं इसके अंदर टर्बिडिटी आ जाती। और अगर इसके अंदर टर्बिडिटी आती और स्टैंडर्ड से ज्यादा आती तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता। पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी टर्बिडिटी नहीं है। क्यों नहीं आई टर्बिडिटी? क्योंकि यहाँ पर इम्प्यूरिटी ही नहीं है सल्फेट की, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर भी पास हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों लिमिट टेस्ट परफॉर्म करे, कुछ भी नहीं करा, बहुत ही सिंपल है। पहले हमने देखा लिमिट टेस्ट क्या होता है, फिर मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट क्या होता है, फिर हमने देखा उसका प्रिंसिपल क्या है, फिर हमने देखा टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, फिर हमने देखा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, फिर हमने कंपैरिजन करा टर्बिडिटी के बिहाफ पर, और हमने बता दिया कि हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी थी या नहीं, हमारा टेस्ट सॉल्यूशन अच्छा था या नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल लेक्चर था मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको www.depthobiology.com वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो वेबसाइट विजिट कीजिए और नोट्स को डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। सब्सक्राइबिंग शेयर फॉर मोर, ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1 को हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं, और एनालिसिस में भी लिमिट टेस्ट है तो वो भी एक ही बात है, वो भी कवर हो चुके हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 में, जहां पर और अच्छे से और अच्छे एक्सप्लेनेशन में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। सब्सक्राइबिंग शेयर फॉर मोर, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, जय श्री राम, थैंक यू।